स्टूडेंट्स, हम वेक्टर स्पेस को डिस्कस कर रहे थे। वेक्टर स्पेस क्या होती है? वेक्टर स्पेस एक ऐसा सेट होता है वेक्टर्स का। वेक्टर स्पेस हमारे पास वेक्टर्स का एक ऐसा सेट होता है जिसमें वेक्टर्स मौजूद होते हैं, और जो है ना, वो दो ऑपरेशंस को डिफाइन कर रहे होते हैं। कौन से दो ऑपरेशन? एक एडिशन को डिफाइन कर रहे होते हैं और दूसरा स्केलर मल्टीप्लिकेशन को डिफाइन कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, फैक्टर स्पेस जो है ना, कुछ शराइत को पूरा कर रहा होता है, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो उनको वो सेटिस्फाई कर रहा होता है। पहले थोड़ा इसको स्टडी कर लेते हैं। अ सेट V इज अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड like real number R if for all U, V and W belong to V। अभी मैंने आपको बताया है कि सेट वेक्टर स्पेस क्या होती है। वेक्टर स्पेस में हमारे पास वेक्टर्स होते हैं। वेक्टर स्पेस एक ऐसा सेट होता है जिसमें वेक्टर्स मौजूद होते हैं। तो ये U, V एंड W क्या है? वेक्टर्स हैं। ये वेक्टर स्पेस V के अंदर होते हैं। ठीक है। वेक्टर स्पेस, ये जो वेक्टर स्पेस V है ना, इसके अंदर हमारे पास वेक्टर्स वेक्टर्स होते हैं U, V एंड W। या कुछ और भी वेक्टर्स हो सकते हैं जो कि ये वेक्टर स्पेस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, पाए जाते हैं। एंड स्केलर, और हमारे पास एक स्केलर भी होता है जिसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। सी बिलोंग टू रियल नंबर। ठीक है, सी बिलोंग टू रियल नंबर। तो अभी मैंने आपको बताया है कि ये जो वेक्टर स्पेस होती है ना वी, ये जो वेक्टर स्पेस वी होती है, ये कुछ प्रॉपर्टीज को फुलफिल कर रही होती है। ठीक है। इफ इट सेटिस्फाई दीज की प्रॉपर्टीज, इफ इट सेटिस्फाई दीज की प्रॉपर्टीज, कौन सी प्रॉपर्टीज को ये सेटिस्फाई कर रही होती है? एडिशन प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है? क्लोजर अंडर एडिशन। इट मींस कि अगर u बिलोंग कर रहा है v पे, ठीक है, u वेक्टर v में पाया एग्जिस्ट कर रहा है, और इसी तरह ये v वेक्टर भी v में एग्जिस्ट कर रहा है, तो इनका जो एडिशन होगा ना, u प्लस v, इनका जो एडिशन होगा u प्लस v, तो वो भी v वेक्टर में ही एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। अगर u और v दोनों v में होंगे, ये u और v ये दोनों v में होंगे। कौन से v में? इस वेक्टर में होंगे, वेक्टर स्पेस में। ठीक है, u और v दोनों वेक्टर स्पेस में होंगे, तो इनका जो सम है ना, u प्लस v, ये भी वेक्टर स्पेस v में ही पाया जाएगा। ठीक है, v में ही होना चाहिए। मतलब दो वेक्टर्स को अगर आप जो है ना उनको ऐड करें, तो जो जवाब आना चाहिए वो भी वेक्टर स्पेस में ही आना चाहिए। सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास, जो है ना, क्लोजर अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी है? क्लोजर अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अगर अगर ये जो v वेक्टर है, एक मिनट, ये जो v वेक्टर है ना, ये v वेक्टर, लेट सपोज ये बिलोंग कर रहा है, ये हमारे वेक्टर्स में से v में से बिलोंग कर रहा है। ठीक है। और c कोई हम एक स्केलर ले लेते हैं, ये वाला c हम कोई एक स्केलर ले लेते हैं। ये हमारे पास c स्केलर है और v वेक्टर है। तो स्केलर और वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन से, स्केलर और वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन से जो सी वी है, वो भी बिलोंग करना चाहिए वी वेक्टर में। सही है। दूसरा जो है ना, नेक्स्ट इसकी कौन सी प्रॉपर्टी है? थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास कम्यूटेटिव, कि u प्लस वी का आंसर और v प्लस यू का आंसर ये भी v में ही होना चाहिए, और दोनों का आंसर सेम ही होना चाहिए। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव भी देख लीजिएगा। थर्ड है, सॉरी, ये कौन सी बन रही है? जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर एग्जिस्ट करना चाहिए। जीरो वेक्टर एग्जिस्ट मतलब जो भी आप वेक्टर ले रहे हैं ना, उसमें अगर आप क्या कहते हैं, जीरो वेक्टर ऐड करेंगे, तो वही वही वेक्टर हमारे पास रिपीट हो जाएगा। ठीक है। सेट में एक ऐसा वेक्टर होना चाहिए जिसे ऐड करने से कोई फर्क ना पड़े। तो v में अगर आप जीरो को ऐड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, v फिर रिपीट हो जाता है। ठीक है। देन हमारे पास आ जाता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या होते हैं? हर वेक्टर v के लिए एक
वेक्टर नेगेटिव वेक्टर होना चाहिए, ठीक है। एडिटिव इनवर्स मतलब हर वेक्टर v के लिए उसका एक जो है ना एडिटिव इनवर्स होना चाहिए। v का एडिटिव इनवर्स नेगेटिव v। इसी तरह u का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? u का एडिटिव इनवर्स नेगेटिव u होगा, और w का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? नेगेटिव w होगा, ठीक है। तो मतलब अगर किसी वेक्टर के अंदर उसका एडिटिव इनवर्स आप ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वो कौन सा आंसर होगा? 0 होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी देख लीजिएगा। u प्लस वी को यहाँ पे पहले हम ऐड कर रहे हैं, फिर स्केलर को c को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सी यू प्लस सी वी, ठीक है। इनका आंसर और इनका सेम होना चाहिए। फिर इसी तरह c प्लस डी, फिर v मल्टीप्लाई कर रहे हैं और सी वी प्लस डी वी, ये हमारे पास क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज अगर एक वेक्टर जो है ना, क्या कहते हैं, फुलफिल कर जाता है तो हम क्या क्या कहते हैं? उस वेक्टर को वेक्टर स्पेस कहते हैं। सही है। वेक्टर स्पेस क्या होता है?